बचेगा 12। 25 जी का 150, 150 और 12, 4 चौका 16, 4 छिक 24, 127 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 6 और 8 है। आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को कट मार दो। ऊंचाई को कट इसलिए मारना है कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन दे ही नहीं रखा। तो सिर्फ किस में परिवर्तन है, सिर्फ उन पे काम करो, दो चीजों में, 6 और 8। दो चीजों में देखो, अभी तक तो अपन रेशियो में कर रहे थे। अपन चाहें तो इस पे ये भी अप्लाई कर सकते थे पिछले सारे क्वेश्चंस पे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। दो चीजों का चेंज परसेंट ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो लंबाई बढ़ा 6, चौड़ाई बढ़ा 8, 6 गुना 8 बटा 100, 8 और 6 14। तो ये आ जाएगा 14.48%। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई 15 की कमी, 15 की कमी, 15/100, 3/20, चौड़ाई 25 की कमी, 1/4, और ऊंचाई 60 की वृद्धि 5/3/5। तो अगर ये कमी है 15 की कमी, तो ये 20, 20 में 3 कम 17, ये 4, 4 में 1 कम 3, ये 5, 5 में 3 ज्यादा। नीचे वाली वैल्यू लेनी ही लेनी है, घटाना है तो माइनस कर दो, जोड़ना है तो प्लस कर दो। 4 से काटेगा 2 बार,
102। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 2% इंक्रीज। अब ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, या तो अपने टाइपिस्ट से, या मेरे भाई हो सकता है क, जैसे ये कमी की जगह या तो वृद्धि मिलेगी, कुछ मिलेगा, मतलब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, उसके बिहाफ पर तो आंसर कितना आएगा? 2। तो इसको चेंज कर लो, एक ऑप्शन को बदल लो, क्योंकि हमें तो जो स्टेटमेंट लिखी है उसके बिहाफ का आंसर निकालना है। प्राइस इनटू क्वांटिटी ही तो एक्सपेंडिचर होता है। खर्च। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है? खर्च। पेट्रोल की कीमत 22 सही 2/9% बढ़ गई। 2/, अगर 9 तो 2 बढ़कर 11। खपत 53 लीटर बढ़ गया। प्रारंभिक खपत 154 है, 9 गुना 154, ये 53 बढ़ गया तो 207। प्राइस पहले 9 था तो आज प्राइस 11 है। पहले हम 154 लीटर खर्च करते थे, आज 207 लीटर खर्च करते हैं। प्राइस की क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, 11 से कटेगा, 9 दूनी 18, तो यहां जो खर्चा आया वो 14 रुपया, यहां जो खर्चा आया 23। कितना एक्स्ट्रा? 9 ना होकर कितना एक्स्ट्रा है? भाग दे दो। 190 गुना, तो हर चीज का 190 गुना, 19 चौका 76। आइएगा इससे अगला। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इसको इस प्रकार बनाया गया कि लंबाई 30% बढ़ गई। 3/10।
अगर पहले लंबाई 10 थी तो आज 3 बढ़कर, और इसने कहा कि चौड़ाई 20% कम हो गई। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, तो 5 से 1 कम। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो एरिया हो गया। तो पहले एरिया कितना था? 25। बाद में एरिया कितना हो गया? 26। एरिया कितना बढ़ गया? 1। इसने कहा कि एरिया कितना बढ़ गया है? 100। कितने गुना? 100 गुना। तो इसका भी 100 गुना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 131। कुल टॉफियों में 1/10 भाग टॉफियां खराब हो जाती हैं। मैंने माना लेट, टोटल, माना कुल। कुल टॉफियों की संख्या कितनी आ गई? 100। 1/10 भाग 10 खराब हो गई तो बची कितनी? 90। शेष का 35% एस को दिया गया। कितना परसेंट? तो इसका 10% कितना होता है? तो 30% 27, और 5% 4.5। तो 27 और 4.5 31.5। और अब इसने कहा अगला, कुल टॉफियों का 1/8 भाग एन को दिया गया। और ये जो बीच में एक, बीच में ऑडिटोरियम था, बीच में तो जगह खड़ी होने की हर चारों तरफ इसका बैठने का है। इसका ये रेंट फाल, मैं तो फिर भी 300 रखूं था। डीजे बोला 1000 की सीटिंग पाओगे कम से कम में। चलो फिक्स। ना ना। अब इसने कहा कि मेरे भाई, कुल टॉफियों का 1/8 भाग एन को दिया गया। एन को टोटल का 1/8। तो एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं। खराब टॉफियां कितनी थी? और एन की टॉफियां
12.5 कितनी ज्यादा? ढाई ज्यादा। ढाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी? 10। भाग दे दो। 4 गुना। 2 चौका 8 और 0.5 का 4 गुना तो 2। तो अब इसने कहा एस की टॉफियां, तो एस की टॉफियां कितनी है? तो इसका कितना गुना? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 और आधा 2। तो टोटल हो जाएगा 126। 132 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार की आय को विभिन्न खर्चों में भोजन, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और रेंट इतनी जगह खर्च करता है। और इतनी जगह खर्च होने के बाद इसने कहा कि सभी खर्चे के बाद 8% की बचत होती है। 8% की बचत है। अगली लाइन में लिखा है हेल्थ पर फूड से 50% ज्यादा। हेल्थ पर फूड से 50% ज्यादा। 50% 1/2। 2 से 1 ज्यादा। भोजन पर खर्चा। मनोरंजन भोजन पर खर्चा मनोरंजन के व्यय का 3 गुना। एंटरटेनमेंट का 3 गुना। मैं यहां से लेट कर लेता हूं। मैंने ये किया जी लेट 1। तो 1 का 3 गुना 3। अब 3 से 50% ज्यादा। तो 3 का आधा 1.5 होता है, ज्यादा कर दो 4.5। आगे कह रहा है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा। हेल्थ पर खर्चा एजुकेशन का आधा। तो एजुकेशन पर कितना हो गया? आगे कह रहा है किराए पर खर्चा भोजन। भोजन मतलब फूड। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। और शिक्षा एजुकेशन का 1/3। 9 और 4 13 और 3 है 16। 16.5। 16.5 का मतलब हो गया 33/2। 33/2 इन तीनों का टोटल है। और इस टोटल का 1/3 मतलब कितने से भाग दे दो? तो ये 3 से कट के ये कितना बच गया? 11/2 यानी 5.5। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने कहा
शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ? मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 तो 5.5 है, 17 में 5 जोड़ो 22 और 1। इस हिसाब से टोटल खर्चा कितना है? कंडीशन सेट करनी आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि भैया टोटल इनकम तो 35,000 थी। 35,000 का 8% सेविंग किया तो कितना बच गया? 35 दूनी 70, बचा कितना? 7। 35 निमा 315, 315 और 7 300। इतना खर्च किया है। 23 की वैल्यू इतनी है। 23 एकम 23, 23 चौका 92 और 2 जीरो की 2 जीरो, 1400 गुना। और अगर 1400 गुना है तो हर चीज का 1400 गुना, शिक्षा का, एजुकेशन का 1400 गुना। नोट करो इसी बात को। आइएगा भैया अगला नंबर। जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई को भुगतान किया, जो उसके मासिक वेतन का 22% था। शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर खर्च किया। किराने का सामान, ग्रोसरी और क्लोथ्स पर खर्च किया 7:5 में। 7 रुपए ग्रोसरी पर, 5 क्लोथ्स पर, तो टोटल कितना हो गया? 12। लेकिन ये 5 ना होकर है कितना क्लोथ्स पर? कपड़ों की खरीदारी पर इसने खर्च की है 18,200। भाग दे दो भाई। 5 तिया 15, बचेगा 3। 5 छेका 30, 3,640। 12 चौका 48, बचेगा 4। 72 4 76।
बचेगा 7, 36 और 7, यानी इतने रुपए उसने जनवरी 2022 में खर्च किए थे। ग्रोसरी पर इतना, क्लोथ्स पर इतना, क्लोथ्स का दे रखा है तो टोटल खर्चा निकाल लिया। और इसने पहली ही लाइन में लिखा है जनवरी 2022 में 22% तो ईएमआई का भुगतान, ईएमआई किया था, जो मासिक वेतन का 22% था, और से सारा खर्च कर दिया। 100% वैल्यू है, 100% में से 22% खर्च कर दिया, 22% खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचा लिया? 78%, 43,680। तो एक की वैल्यू 43,680 बटा 78। बोलो भैया, ये जनवरी महीने की टोटल इनकम है। और अब आगे उसने लिखा है कि फरवरी में वेतन में 16% की वृद्धि हुई। ये जनवरी का इनकम है, मुझे फरवरी का बताना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 16% बढ़ा दो तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर प्रेजेंट परसेंट लिखा जाता है। 20 से 20, काटा पिटी मचाओ भाई। 13 से कटेगा 6 बार, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 से का 78, 0, 6 पंजा 30, 6 6 36 और 0, और ये 0। 6 गुना 6 तो 36 आएगा, 0 के आगे 6 है, एक ही ऑप्शन में बैठा है 0 के आगे 6। 64। क्वेश्चन नंबर 134 पर आइएगा। एक परीक्षा में 3 विषयों भूगोल, इतिहास और संस्कृत में 120, 140 और 100, एक स्टूडेंट को 40% अंक प्राप्त हुए, इसका 40% नंबर मिला। दूसरे को 55% नंबर मिला। और तीसरे को 45% नंबर मिला। और अब उसे 180 के गणित के पेपर में कितने अंक अर्जित करने चाहिए?
कि कुल 60% नंबर मिले। 180 के पेपर में कितने ले वो कि जो ओवरऑल हो जाए ना वो 60% हो जाए। तो एक जनरल तरीका तो ये है, बच्चा क्या कैलकुलेट करेगा, 180, 120, 300, 400, 500, 540। 540 का कितना परसेंट? दो जीरो कट गई, 6 चौका 24, 324 नंबर उसको टोटल, 324 नंबर उसको टोटल लेने हैं। भाई इसके टोटल मार्क्स 540 हो गए सबके, और 540 इसका 60%। अब इसका 40%, दोनों जीरो कट गई परसेंटेज से, तो 48 नंबर तो इसने यहां ले लिए। इसका 55%, 55/100, 5 और 7, 11, 77 नंबर यहां ले लिए, और 45 यहां ले लिए। 7 और 5 12 और 8 20, बचेगा 2, 2 और 4 6 और 7 13 और 4 170 ले लिए। 324 में से 170 घटा दो, 4, 5, 154 नंबर उसने लिए। एक तरीका तो है ये वाला। अब ये तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे वाला ही तरीका है, तो थोड़ा सा ना कल को लैंग्वेज में या कैलकुलेशन में मुश्किलात आ जाए तो आप देखो एक स्टेप कम भी हो जाएगा, थोड़ा छोटा देखो। उसको सभी पेपर्स में मिलाकर 60% नंबर लेना है, तो यहां 40 तो ले ही लिए, कितने कम रह गए? 24 नंबर तो यहां और लेने थे। 55 तो ले ही लिए, कितने कम रह गए? 7 नंबर और लेने थे। 45 तो ले ही लिए, कितने और रह गए? तो 15 और लेने थे। और जो नया पेपर है उसमें ओवरऑल जितना चाहिए, 60, 108 और लेने थे। इन सबको जोड़ दो, ये सारे नंबर उसको मैथ में लेने हैं अब। क्लियर है मेरी बात? कि जितना जितना परसेंट कम लिया है ना, उतना उतना परसेंट। 135 पर आ जाओ भाई। ABCD ने एक पेन 66 लाख रुपए में खरीदा। BCD का हिस्सा, बी, सी और डी का हिस्सा ए के हिस्से का 340% है। अगर ए 100, तो ये कितना? 22, 22 ना हो 66, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, 15।
आगे कह रहे हैं ACD का हिस्सा B का 175%, AC और D, B का 175, अगर B 100 से 175, 25 से 7 और 4, 7 और 4 11, 11 ना होकर 66, कितने गुना रहे, तो 4 का भी, तो कितना हो जाएगा भैया, 24। अगला कह रहा है सी का हिस्सा ABD का 20%, सी, AB और D का 20%, ABD कितना है, तो इसका 20%, 1 और 5, 6, 6 की वैल्यू 66। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 136। इसने कहा ABCD ने पेन 56 लाख में खरीदा है, BCD का हिस्सा A का 460, अगर A 100 तो ये 460, 46 और 10 56, एक्चुअली में कितना है 56, कितने गुना, 1 गुना, तो ये 10 बच गया, इसलिए मैंने जानबूझ के कट नहीं किया था 2 से। बात क्लियर। अब है मेन पॉइंट, इसने कहा कि ACD का हिस्सा B का 366, अगर B 100%, तो ये 366 सही 2/3%, 366.66% या 366 सही 2/3%, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। बात क्लियर है। तो अब मैंने क्या कहा कि ये परसेंटेज है, अब अगर इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कटिंग करना, ये संख्या तो आपस में कट रही थी, जब आपको लगे कि कटिंग करना मुश्किल हो गया तो इसको फ्रैक्ट लो,
100% को फ्रैक्शन में बदलूंगा, पर हटाऊंगा 100 से भाग दे दूंगा। 366 से ही 2/3 को फ्रैक्शन में बदलूंगा। 3 की गुणा करो, 2 ऐड करो, 100 से भाग दे दो, तो ये आएगा 11/3। किसी को लगे सर एकदम से कैसे किया, अभी मैंने ये वाला हिस्सा छोड़ रखा था, अब लास्ट में आएगा ये। जैसे 100 से ऊपर के परसेंटेज को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 300% प्लस 66 से 2/3%। ध्यान से सुन लो, यहीं पे सीख लोगे। परसेंटेज को काटा तो 3, और 66 से 2/3 कितना है, 3 तिया 9 और 2। मेरी बात समझ में आई? अब ये कुछ नहीं बचा क्वेश्चन। अब इस 3 की इधर गुणा कर दो, थोड़ा नीचे लिख देता हूं भाई मैं। ये 11, ये 3, ये 14। 14 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू, तो 3 का 4 गुना। बोलो भाई, जब परसेंटेज मुश्किल हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और सोल्व कर लो। बोलो हाँ या ना। अब इसने कहा सी का हिस्सा ए बी डी का 40%। अगर ए बी डी 100, तो सी कितना रहा होगा, ये 2, तो ये कितना रहा होगा, 2 और 5, 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो इसका भी, तो 8 दूनी। और अब 56 में से माइनस कर दो, ए को माइनस किया, बी को माइनस किया, सी को माइनस किया। 16 12 28 और 10 38, तो 12 6 18। नोट करो उसी बात। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस इसमें थोड़ा परसेंटेज का रूप भी सिखाना था कि मुश्किल परसेंटेज होते ही इसको सेट कर लो। साइड में ये पॉइंट लिख जरूर लेना, ये वाला। एक फल वाला प्रत्येक दिन अपने कुल स्टॉक का आधा स्टॉक बेच देता है और शेष का 10% खराब हो जाता है। जैसे ऐसे मान के चलो कि समझाने के लिए, जैसे मैंने 100 फ्रूट ले लिए,
किसी रेडी वाले के पास 100 आम है, आधे बेच दिए पूरे दिन में घूम फिर के, बचे आधे, उसके पास फ्रीज नहीं है, गर्मी का मौसम है, अब वो एक जगह रख के अपना सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो उसने देखा इसका 10% खराब हो गई। तो सबसे पहले खराब को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो वो और भी खराब हो जाएंगे। 50 का 10%, 5 खराब हो गए तो 5 साइड कर दिए, 45 आम धो धाकर रेडी पे जचा दिए। फिर सारा दिन घूम के आया, 22.5, तो शाम को 22.5 बच गए। 22.5 का 10%, डिजिट एक पॉइंट आगे खिंचका दो, 2.25, दो गया तो 20.50, 20.25। इसके आधे फिर खराब हो जाएंगे, फिर आधे बच जाएंगे, फिर उसका फिर 10% निकालो। मेरे भाई एक बात समझ आ रही है, इसका आधा करूंगा ना तो 10 तो ये हो गया, 25 का आधा पॉइंट 12.5, पॉइंट 125 लगा लो ना, 250 है तो पॉइंट 125, तो यहां से 10.125, इसका 10% निकालूंगा तो पॉइंट आगे खिसक गया, 1.0125। अब ये टोटल फ्रूट कितने खराब हुए इन सबको जोड़ूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा ही नहीं होगी, कैलकुलेशन हो गई ज्यादा। तो अब हमें लगा कि कैलकुलेशन इसलिए ज्यादा है कि यहां पर संख्या थोड़ी सही नहीं मानी, छोटी मान ली। 1000 मान लो भाई, 500, 500, 50, 450, 225, 101.25, 101.25, 10.125। अब फिर भी पॉइंटों का गड़बड़ आ गया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना दिया गया है। अब जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो करना क्या है मेरे भाई, करना ये है, 3 बार आधे आधे फ्रूट बेचेगा और 3 ही बार 10-10% खराब करेगा। 8 और 10% होता है 1/10, 3 ही बार ये प्रोसेस है तो 3 0 मान लो। मैंने माना कि लेट टोटल फ्रूट कितने मान लिए मैंने, आधे आधे और आधे के लिए तो 8, 10-10% है तो 3 0, 4000, 4000, 400, 3600, 1800, 1800, 180, 1620, 810, 810। पहली रात में फ्रूट खराब हुए 400, दूसरी में 180, तीसरी में, तो टोटल मिलाकर फ्रूट कितने खराब हो गए, लेकिन एक्चुअली में 661 ना होकर कितने हो रखे हैं, कितना गुना, तो इसका भी नोट करो इस बात।
इसने कहा ए की आय में 25% की वृद्धि और 20% की कमी के बाद जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन बी की आय में, मतलब परिवर्तन सेम है। तो ए की इनकम में ए, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 25% बढ़ गया। अगेन मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 20% कम हो गया। जो चेंज आया वही चेंज किसके बराबर है? बी की इनकम में 20% की वृद्धि, बी का 20% बढ़ गया, और 25% की कमी। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, कमी करनी है तो भी 100 में से माइनस करो, बढ़ाना है तो 100 में प्लस करो। बी का ए से अनुपात, बी बाई ए, ऊपर 10 है, 9 को नीचे ले आओ, 10/9 लिख लो या 10:9 लिख लो, बात बराबर ही है। 10:9। आओ भाई अगला नंबर, पहले 140 नंबर पर आइएगा, 140। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं। गर्ल्स की संख्या है 900 और बॉयज की संख्या है 1100। इनमें 40% लड़कियां पास हो गई, तो फेल का परसेंट निकालना है, तो कितने परसेंट फेल हो गए? इनमें 50% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हो गए? 500 500 1000, तो 1090 फेल हो गए, कितने में से? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 141, 141। नीरू एक साप्ताहिक टेस्ट में 80 प्रश्नों में से 70% के सही उत्तर देती है। 80 का
70%। 56 क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए जाते हैं। ये कह रहा है पहले 60 प्रश्नों का 60%, 60 का 36 के तो यही हो गए। 56 - 36। अभी 20 क्वेश्चन और सही करने हैं। 80 - 60, 20 ही क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट करने बाकी हैं। 20 सही करने हैं 20 में से, यानी कितना परसेंट क्वेश्चन सही करना है। एक 142 नंबर। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, प्रति घंटे का वेतन 57 सही 1/7% बढ़ता है। यानी अगर पहले हर घंटे 7 रुपए का वेतन लेता था तो वो आज कितने का लेगा? पहले हर घंटे 7 रुपए का वेतन लेता था तो आज लेगा 11 का। और काम करने का समय 12.5% कम कर दिया। 12.5% होता है 1/, पहले हर घंटे वो पहले कितने घंटे काम करता था एक दिन में, और आज 1 घंटा कम तो कितने करता है? तो कर दो गुणा। ये 8 तो ये कितना ज्यादा, कितने में से गुणा में, तो ये आ जाएगा 37.5%। 143 नंबर पर आइएगा, 143। मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ा दिया गया। अगर पहले था 5 तो 2 बढ़कर, फिर कहा कि काम करने का समय 16 सही 2/3% कम कर दिया। 1/, अगर था 6, 1 कम,
पहले अगर उसको 6 रुपए मिलते थे तो आज कितने रुपए मिलेंगे? तो हर घंटे कितना रुपया ज्यादा मिलेगा? अब इसने कहा कि साप्ताहिक मजदूरी में वृद्धि बताओ। 6 की बजाय पहले मिलते थे 2400, भाग दे दो 400 गुना। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। पैंतीस स्टूडेंट और 6 टीचर हैं। स्टूडेंट है और टीचर है। नंबर, संख्या, 35 स्टूडेंट, 6 टीचर। इसने कहा कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या का 20% टॉफी मिलती है। 20% 1/5, 1/5 करूंगा तो 7। प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलती है? और प्रत्येक टीचर को इसका 40%, इसका 40% होता है 2/5। 5 से 7, 7 दूनी 14, तो 40% हो गया 2/5, 14। प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलती है और प्रत्येक टीचर को कितनी मिलती है? तो टोटल 7×5 = 35, 21 और 3, 14 छिका 245 में 84 ऐड कर दो, 5 और 4 24 और 8, टोटल टॉफी कितनी हो गई? आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 145। सेम ही क्वेश्चन है, करके देखो। प्रत्येक स्टूडेंट को 9 से 1/11, 1/11। और प्रत्येक टीचर को इसका 40%, 40% होता है 2/5। 275 जोड़ दो।
आइएगा इससे अगला नंबर 146। रनीता की साप्ताहिक आय का 57%, भास्कर की, तो रनीता का 57% भास्कर के 76% के बराबर है। 19 चौका 76, 19 तिया, तो रनीता की इनकम और भास्कर की इनकम हो गई 4/3। बी इधर आ गया, 3 इधर गया। रनीता की इनकम में 400 रुपए कम कर दिए जाएं और भास्कर की आय उतनी ही रह जाए, तो अनुपात है। अब ये तो रेशियो है, तो मैंने ऐसा मान लिया इसकी इनकम 4x, इसकी इनकम, रनीता की इनकम में से 600 कम कर दो, 400 कम कर दो, 4x माइनस 400, जिससे रनीता और भास्कर की इनकम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 6, और इसकी इनकम तो उतनी ही रहनी है। 5 चौका 6 तिया, 20 में से 18 गया, इज इक्वल टू, हजार हो गया। और x अगर 1000 हो गया ना, तो भास्कर की आय बताओ भाई। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 147। 147 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। किसी संख्या का 87.5% बढ़ाया जाता है, 87.5% होता है 7/8, और 83.33%, तो 83.33% होता है 83 सही 1/3%, 5/6। दोनों संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या कुछ ही मान ली, पहली संख्या है, इसको बढ़ाया, बराबर, गुणा का निशान लगाओ, 8 में 7 बढ़ा दो, बराबर है दूसरी संख्या 6 में 5। दूसरी संख्या इतना हो जाती है, दूसरी संख्या का 5/6 हो जाती है। पहले में तो बढ़ाना है, दूसरे में बढ़ाना नहीं है, ध्यान से देखो। पहले का 87.5% बढ़ाया, एक किस्म से ये हो गया ना, पहले का 187 सही 1/2% इज इक्वल टू दूसरे का 83 सही 1/। मुझे बताओ यहां तक कोई पॉइंट है? तो इसको लिख दिया मैंने 15/8, इसको लिख दिया मैंने 5/6, पॉइंट क्लियर हो गया। बस काटा पीटी मचा दो।
दोनों संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट 22 सेकेंड, 4, 4/9 लिखो। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 139। ये आया हुआ तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आजकल संभावना कम बन गई है इनके आने की। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाल लिया जाता है, और तेल निकलने के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे पशुओं के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, लागत कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तेल को किस कीमत पर बेचा जाए कि कुल 20% का प्रॉफिट मिल जाए? समझिएगा भैया। एक आदमी ने मूंगफली के तेल का व्यापार करने का सोचा, और उसने कहा कि जितना भी तेल है, जितने भी मूंगफली है उसका, उसने पता किया तो उसको पता चला कि जितनी भी मूंगफली है उसका 20% ही तेल निकलता है बस। फिर उसे लगा कि फिर इस व्यापार से क्या बचा लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जी इसमें तो 80% वेस्ट है। भाई काम तो 20% आया, 80 तो वेस्ट हो गया। तो उस कारखाने वाले ने समझाया कि वो 80 भी वेस्ट नहीं है, बिकेगा वो वेस्ट के भाव से बिकेगा, लेकिन बिकेगा वो भी। तो इसको ये कहा गया कि आप पहले ना पूरी प्रोसेस तब समझोगे जब आप ना कम क्वांटिटी पर काम कर लो। 20% 1/, तो मैंने ऐसा माना कि मैंने मान लिया मूंगफली ले ली मैंने 5 किलो। लेट क्वांटिटी ऑफ पीनट्स, मूंगफली ले ली मैंने 5 किलो, तो सीपी कितना लगेगा? 1 किलो मूंगफली के लगते हैं 20 रुपए। तो 5 किलो मूंगफली के 100 रुपए तो रेडी वाले को दे दिए। 5 किलो मूंगफली ले गया चक्की पर, जैसे आटा चक्की होती है वैसे ही मूंगफली का तेल निकालने की भी चक्की है। चक्की पर ले गया और उसने कहा कि भैया इसका तेल निकालिए। अब उस चक्की वाले ने बताया कि उसने तोला, वहां तोला तो 5 किलो सामान है। उसने कहा जी इसका 20% तेल मिलेगा। आपके सामने है, देख लो 5 किलो, 20% तेल मिलेगा, बाकी बाकी वेस्टेज दे देंगे, कर देंगे पूरा 5 ही किलो सामान। तेल है 20%, बाकी वेस्टेज है। और एक इस सारी प्रोसेस का मशीनरी चलेगी, बिजली लगेगी, हमारा एम्प्लॉय लगेगा, तो इस सारी प्रोसेस का पर केजी का 5 रुपया हम लेते हैं। तो 1 किलो का 5 रुपए, तो 5 किलो का 25 रुपए। 100 और 25, टोटल सीपी हो गया मेरे भाई 125। एसपी 125 का 20% पर बेचना है। 20% होता है 25, यानी कितने रुपए में सामान बेचना है? 150 रुपए में टोटल सामान बेचना है।
भाई जितना पैसा मेरे घर से लगा है उसका 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे घर से लगा 125 रुपए, 125 का 20%, 1/5, 25 रुपए, 25 रुपए और ऐड कर दो, 150 रुपए मेरे को बेचना है। अब 5 किलो मूंगफली थी, तेल कितना किलो निकलेगा? तो वेस्ट कितना किलो निकलेगा? 5 किलो का 20%, एक 1 किलो तेल निकलेगा तो वेस्ट कितना परसेंट? और वेस्ट बिकेगा 12.5 के भाव से, तो 50 रुपए तो उसको वेस्ट का ही मिल गया। वो टोटल कितने रुपए इकट्ठे करने गया था, जिसमें से 50 रुपए तो उसको वेस्ट इकट्ठा करने का ही हो गया, वेस्ट बेचने का। तो मेरे भाई ऑयल कितना बच गया? 1 किलो। और पैसे कितने बच गए? पैसे कितने बच गए भाई? सामान कितना बचा हुआ है? 1 किलो। पैसे कितने बच गए रे भैया? तो 1 किलो सामान 100 रुपए में बेचेंगे तो तेल का भाव आ गया 100/1, 100 रुपए प्रति किलो। नोट करो भैया पहले आराम से। आजकल ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आते नहीं है, लैंग्वेज के क्वेश्चन कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं है, वो तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसी के बिहाफ पर पैटर्न बनाना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन रहता है बीच में? चुनाव के क्वेश्चन आपको करने को दिए थे, 86 से 91। 86 को अगर हटा दोगे तो बाकी तो हो जाने चाहिए थे। 86 को अगर हटा दोगे तो बाकी तो, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई रहता है। अब आप अगर इसके प्रीवियस ईयर का थोड़ा काम कर लोगे ना तो बात बन जाएगी। तो मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट है। और इसके बाद आपका क्या रहता है? टाइम एंड वर्क कितने बच्चों का रहता है? इतने बच्चों का रहता है। और पाइप टंकी भी लगभग इतनों का ही रहता होगा, हाथ उठा ही लो एक बार फिर, पाइप टंकी के लिए भी इतनों का ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ फिनिश है क्या? प्रोबेबिलिटी। टीआई। अच्छा ऐसा,
सुपर 52 में अभी क्या क्या चल रहा है? कंप्यूटर और पॉलिटी। टीआई आपका हुआ नहीं है, करना है। क्वेश्चन होते नहीं है क्या? संडे के मॉक टेस्ट में, अरे डीआई कुछ है ही नहीं। करवाने के बाद भी बस वो एक मानसिक शांति मिल जाएगी 2 क्लास लगाने के बाद, चलो जी हो गया। नहीं, डीआई कुछ है ही नहीं। और मुझे उम्मीद है जो बच्चे संडे का मॉक टेस्ट देते होंगे वो कर भी लेते होंगे, और जो मॉक टेस्ट ही नहीं देते कर वो भी लेते हैं। कब? जब कभी कभार जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी आपके मानसिक इच्छा ना रह जाए, ऐसा करते हैं। डीआई परसों करा देता हूं मैं आपको। परसों और तरसों 2 दिन में ही हो जाएगी। सारा 2024 का प्रीवियस ईयर सारा ही करा दूंगा, जो भी काम काम की चीजें होंगी। और 2024-23 में जो भी मैं आज देख लूंगा क्या क्वेश्चन है, कुछ है ही मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं क्वेश्चन डीआई में क्या होता है। तो ऐसा है, डीआई की क्लास अगर आपको परेशानी ना हो तो परसों सुबह 7:15 लगा दे। परसों सुबह 7:15, 7:15 से 9, 2 दिन में हो जाएगा। 3 साढ़े 3 घंटे का इतने ही क्वेश्चन है बस, उसमें तो बस एक वो मानसिक शांति सी प्राप्त करनी हो गया। फिर उसके बाद मैं जैसे परसों के लिए फिर ऐसा करेंगे। उसके बाद 9 बजे है ना, जिस बच्चे को डीआई करनी हो वो तो सुबह आ जाना। जिसको ऐसा लगता हो कि मैं तो कर ही लेता हूं, कोई खास नीड है नहीं, वो अपना मतलब रेस्ट भी कर सकता है, और फिर भी आना चाहे तो आ सकता है, मतलब मना ही किसी की नहीं है। उसके बाद मैं सुपर 52 वालों की फिर क्लास लगा देंगे वहां पर 10 बजे से।